आत्मा अपने असली रूप में घर में आ चुकी थी और उसकी उपस्थिति से पूरे घर का माहौल बदल गया था। ऐसे में रूही खुद उसे अपने हाथों से घर के अंदर लेकर आई थी। लेकिन रूही को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये वही पेंटिंग वाली आत्मा है जो अब उसके जीवन का हिस्सा बनने वाली है। आत्मा अब इंसानी रूप में उसके सामने थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। जब वो लड़की घर में कदम रखती है तो दीवारों पर टंगी घड़ियां खुद रुक जाती हैं और हवा अचानक ठंडी हो जाती है। घर का हर कोना जैसे उसकी मौजूदगी को महसूस करता है, पर किसी के पास शब्द नहीं है उसके कहने के लिए। धीरे धीरे वो नहार के करीब आने लगती है और जैसे ही उसकी परछाई शीशे पर पड़ती है तो शीशा दरक कर टूट जाता है। रूही और दादी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखों में डर साफ छलकता है। तभी नहार वहां आता है और उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। नहार जैसे किसी जादू के असर में आ जाता है। उसकी आंखों में वही लड़की बस जाती है जिसकी मौजूदगी रहस्यमयी है। रूही ये सब देखती है और बेचैन हो जाती है। जब वो घर का काम करती है तो आत्मा उसके हर काम को बिगाड़ने लगती है। कभी दूध उबलकर गिर जाता है, कभी दिए अपने आप बुझ जाते हैं और घर की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगती है। नहार को बार बार वही गुलाब की महक महसूस होती है जो किसी अनदेखे कोनों से आती है और उसे उलझन होती है। वो सोचता है ये खुशबू इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है, लेकिन वो जवाब नहीं ढूंढ पाता। आत्मा धीरे धीरे अपने इरादों को और तेज करने लगती है। अब वो सिर्फ नहार के आसपास घूमती नहीं बल्कि उसकी हर हरकत पर नजर रखती है। जब नहार रूही के करीब आता है तो आत्मा को ये मंजूर नहीं होता। वो हवा में हलचल पैदा कर देती है। चीजें हिलने लगती हैं और दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं। आत्मा कहती है, अगर नहार मेरा नहीं हुआ तो मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगी। रूही अब डरते डरते भी खुद को मजबूत करती है और कहती है, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। तूने मेरे घर की शांति छीन ली है, अब तुझे जाना ही होगा। आत्मा उसकी बात पर जोर से हंसती है और कहती है, तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं वहीं लौट आई हूं जहां से कोई वापस नहीं जाता। तुम मुझे रोकना चाहती है तो रोक कर दिखा। रूही मंदिर की ओर दौड़ती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे शक्ति दें। वो पेंटिंग उठाती है और आग के पास जाती है। आत्मा की आवाज़ गूंजती है। वो चिल्लाती है, ये मत कर वरना तेरे पति को खो देगी। लेकिन रूही अब रुकती नहीं। वो कहती है, बहुत हो गया। तूने जितना खेल खेलना था खेल लिया, अब तेरा अंत होगा। और जैसे ही वो पेंटिंग को आग में डालती है, आत्मा दर्द से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। दीवारें कांपती हैं और खिड़कियों के शीशे टूटने लगते हैं। लेकिन रूही की आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता है।